Prayer Ministries. रविवार की सुबह की आराधना में आप सबों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे रोग शैया से उठा करके खड़ा किया और आज कई समय के पश्चात एक बड़े अंतराल के बाद रविवारी आराधना में सेवा करने के लिए प्रभु ने आपके सामने मुझे खड़ा किया। इसलिए मैं दिल से परमेश्वर पिता का आभारी हूं और दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं पूरी कलीसिया को दिल की गहराई से एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड प्रभु का सेवक होकर के मैं व्यक्तिगत रूप में आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे लिए लगातार प्रार्थना किया। अभी भी आप लोग कर रहे हैं। आपके प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और इसलिए मैं आप सबों के लिए और आपके परिवार के लिए परमेश्वर से बहुत ही आशीष को मांगता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत ही आशीष देने पाए और प्रभु के अनुग्रह में महिमा में हम आगे बढ़ते जाएं। इसके साथ ही साथ मैं रेवरेंड बिली ग्रैहम को और रेवरेंड जॉय एरेल को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री की ऑनलाइन सेवा में उन्होंने अपनी महान सेवाओं का योगदान दिया है। और मुझे ये बताते हुए प्रभु की महिमा करने में अत्यंत खुशी होती है कि जब लोग मुझे फोन पर बताते हैं कि हमने ऑनलाइन में हमने वचन को सुना, आशीष को प्राप्त किया। यहाँ तक कि गाँव में भी जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन ज्यादा लोगों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण जिनके पास मोबाइल है एक छोटे के रूप में वो लोग इकट्ठे होकर के इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा वचन को सुन रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अवश्य इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए भी आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहे। अनेक लोग प्रभु के राज्य में सहभागी होने के लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहे। आइए हम सब वचन में जाएं। थोड़ी देर में ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, लेकिन एक संक्षिप्त संदेश आप तक पहुंचाऊंगा और मेरा पूरा विश्वास है आपका संदेश हमारी आत्मा को उत्तेजित करेगा। चर्च आप जाग रहे हैं? ओके, सो ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1, यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 पद से लेकर 8 पद तक और एक जन निकाले इसी का 12 पद। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 पद से लेकर 8 पद तक और उसके पश्चात 12 पद। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ
तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को एक मिनट रुक जाए। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, पहले परमेश्वर को पूछता है, अब पूछने के बाद परमेश्वर उस उत्तर को प्राप्त करने के बाद यिर्मयाह से कुछ कहता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक बादाम की टहनी को दिखाया और परमेश्वर ने उससे पूछा यिर्मयाह से, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? जो कुछ यिर्मयाह ने देखा, उसने परमेश्वर को एक सही जवाब दिया। परमेश्वर भी हमारे जीवन से सवालों को करता है, और जब परमेश्वर हमारे जीवन से सवाल करता है, हम में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर को एक सही उत्तर देना है। जिस प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थियों से सवाल पूछे जाने पर सही उत्तर की अपेक्षा करता है, आवर गॉड, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से एक सही उत्तर को चाहता है। तो इस विश्वासी जीवन के अंदर हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी परमेश्वर हमारे जीवन से कोई सवाल करता है, उसका मुझको और आपको एक सही उत्तर देना है। आगे बढ़े। तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। इस बात को एक बार फिर मैं चाहता हूँ हम सब मिल करके आप लोग मेरे पीछे बोले। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागृत रहता है, और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कहे हुए वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, तो मुझको और आपको भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को देखने के लिए हमको भी जागृत रहना है। यदि हम सोते रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, निश्चितता के साथ में रहेंगे, हम कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनने पाएंगे, और जिन बातों को परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर देखें, उन बातों को देखने से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज प्रातःकाल के समय में मैं प्रभु का सेवा खो करके चर्च को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन के अंदर हम अपने आप में जाग जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, जब आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, प्रभु मैं भी आपके वचन को ग्रहण करने के लिए जागृत होने पाऊं। आमीन। With God everything begins with word. परमेश्वर अपने सारे काम को वचन के साथ और वचन के द्वारा ही आरंभ करता है। बिना वचन के परमेश्वर कभी भी कोई भी काम नहीं करता। हर एक काम को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आरंभ से ही वचन को पढ़ेंगे तो हम इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने कभी भी कोई भी काम वचन को बिना वचन को भेजे हुए उसने कभी भी नहीं किया। परमेश्वर पहले अपने वचन को भेजता है और उसके बाद परमेश्वर अपने काम को करता है। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक को आप यदि घर में आराम के साथ में पढ़ेंगे, आपको एक संदर्भ बार बार एक दोहराव के रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा, और वो ये कि तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। Then the word of God came unto me. परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। या आप ये पढ़ने पाएंगे कि तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा।
हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर में परमेश्वर की पवित्र इच्छा है और हम में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। देयर इज विल एंड पर्पस ऑफ गॉड इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ। हर एक व्यक्तिगत जीवन के अंदर में परमेश्वर की इच्छा है। हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आज इस समय में आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना हम में से के जीवन के लिए है और परमेश्वर उस अपनी इच्छा को और परमेश्वर अपनी योजना को, उस पर्पस को मेरे और आपके जीवन के अंदर पूरी करना चाहता है। लेकिन विदाउट द वर्ड ही विल नेवर डू। लेकिन बिना वचन के परमेश्वर कभी भी अपने उस उद्देश्य को, अपनी इच्छा को पूरी नहीं करेगा। एक वचन पढ़े, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 10 एंड 11। यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय 10 और 11 पद। जिसको मिलता है कृपया जोर से उनकी आवाज में स्पष्टता के साथ पढ़ें। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, जिस प्रकार से आकाश और हिम वर्षा आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, और वहाँ वो वर्षा और हिम यूं ही लौट कर नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि मेरा वचन भी है जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। यहाँ पर 3 बातें परमेश्वर कहता है। उसके पहले परमेश्वर ने अपने वचन की जो उसके मुख से निकलता है, बाइबल कहती है पर यीशु मसीह की परीक्षा होते समय में यीशु मसीह ने शैतान से इस प्रकार कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच कीप्स अस अलाइव। ये परमेश्वर का वचन है जो मेरे आपके जीवन को जीवित रखता है। यदि हम अपने जीवन के अंदर जीवित रहना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं हमारा आत्मिक जीवन जीवित रहे, तो याद रखिए हमें अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को स्थान देना है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन की तुलना वर्षा और हिम के साथ में किया है और परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरती है वो व्यर्थ लौट कर नहीं जाता लेकिन भूमि को सींच करके उस भूमि को फलवंत करता है। और परमेश्वर कहता है उसी प्रकार मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है व्यर्थ लौट करके नहीं जाएगा। जीवन के अंदर यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास तक पहुंच जाए, जैसा यिर्मयाह कहता है कि तब परमेश्वर का वचन मेरे पास तक पहुंचा। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पहुंचे तो याद रखिए बाइबल का परमेश्वर कहता है 100% वो मेरे आपके जीवन को फलवंत करेगा। आप सब अच्छी तरह जानते हैं जब वर्षा होती है पहली वृष्टि में आपको हरियाली दिखने लग जाती है। गर्मी के दिनों में कैमूर का पहाड़ बिल्कुल सूखा और वीरान दिखाई पड़ता है, लेकिन बरसात की पहली वृष्टि पूरे पहाड़ में हरियाली को लेकर के आती है। न केवल हरियाली लेकिन कई नए नए पौधे भूमि में उग आते हैं और न केवल भूमि से नए नए पौधे उग आते हैं लेकिन कई वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष जो पुराने वृक्ष हैं और जो सूखने की कगार पर है, जैसे ही वर्षा की पहली वृष्टि उन पर पड़ती है। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय को पढ़िएगा, वहां अय्यूब कहता है वृक्ष के पुराने हो जाने पर भले ही उसकी जड़ें पुरानी हो जाए, उसकी टूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा के जल पा करके हालेलुया वो हरा भरा हो जाता है, उसमें से डालियां निकलने लग जाती है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में आत्मिक जीवन में यदि हमको हरा भरा रहना है, वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। यदि आत्मिक जीवन हमको फलवंत होना है
वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। बिना वचन के हमारा आत्मिक जीवन सूखा का सूखा रहेगा। भले ही हम अपने आप को आपके लिए कितना भी दावा करें, मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं बाइबल जानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन याद रखिए, इफ वी डू नॉट हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन अस, यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, याद रखिए हमारे जीवन सूखा का सूखा रहेगा। संभव है हम आज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हरियाली परमेश्वर हमारे जिंदगी में आत्मिक जीवन में देखना चाहता है, शायद वो हरियाली हमारे जीवन में आज के दिन में नहीं होगा। और याद रखिए, जैसे मैंने बताया, जब बरसात की पहली वृष्टि पड़ती है, भूमि से नए नए पौधे अपने आप जड़ पकड़ करके भूमि के बाहर निकल आते हैं, कई नए नए पौधे तैयार होते हैं। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन इस चर्च रूपी भूमि के अंदर में कई नए पौधों को जन्म देने पाए। जोर से आमीन, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना कर, हो सकता शायद एक समय हमारा जो बहुत हरा भरा रहा होगा, लेकिन आज पुराने पेड़ के समान एक सूखा हुआ ठूंठ के समान शायद हमारा जीवन होगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की वचन जो जिसकी तुलना परमेश्वर ने वर्षा के साथ में किया है, जब परमेश्वर के वचन रूपी वर्षा की वृष्टि हमारे जीवन में पड़ेगी, सूखा ठूंठ भी हरा भरा हो जाएगा। ओ हालेलुया। आज परमेश्वर ने चाहता है इस कलीसिया के अंदर में एक दिन हरा भरा हो जाए, एक का जीवन फलवंत हो जाए। ओ हमें फ्रूटलेस लाइफ नहीं चाहिए, फल रहित जीवन हमको नहीं चाहिए, हमको सूखा जीवन नहीं चाहिए, हमें ठूंठ के समान एक सूखा जड़ वाला हमको पेड़ पौधा नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर ये चाहता है हमें हर एक का जीवन, हर एक के जीवन में हरियाली छा जाए। इसलिए जकरिया के पुस्तक के 10 अध्याय में जकरिया कहता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। आज फॉर द वर्ड ऑफ गॉड अपने जीवन में आशीषों को मांगते हैं, अपने जीवन में कई अनेक बातों को मांगते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में चाहता है कि मैं और आप वचन रूपी वर्षा को मांगने वाले बन जाए। प्रभु अपने वर्षा को आप भेजिए, अपने वचन को भेजिए। हमें मनुष्य की बात नहीं चाहिए, हमें मनुष्य ज्ञान की बातें नहीं सुनना है, लेकिन प्रभु मुझको मेरे जीवन के अंदर में मुझे आपके वचन को सुनना है। वी डोंट वांट, मैंने कई बार बताया, वी डोंट वांट इंफॉर्मेशन, हमें जानकारी नहीं चाहिए, बट वी नीड द रेवलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे जीवन में हमें जानकारी नहीं चाहिए। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जितने यहां बैठे सबको वचन की बहुत जानकारी है, बट दीस डेज वी नीड द रेवलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे जीवन के अंदर में, इन दिनों के अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रकाशन की जरूरत है। आइए दिल की तरह से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, इस अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में प्रभु अपने वर्षा को बहुत मांग लीजिए, ताकि मेरा जीवन आपके प्रकाशन से भर जाए। आमीन। ओह हालेलुया। डोंट गो फॉर इंफॉर्मेशन बट गो फॉर रेवलेशन। हमें जानकारी नहीं चाहिए, हमें प्रकाशन चाहिए। जानकारी देने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग पाए जाते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर बुद्धिजीवी के द्वारा दिए गए जानकारी को नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना द्वारा प्रकाशन को देना चाहता है। वही प्रकाशन हमारे जीवन को हरा भरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। So God always sends His word. परमेश्वर हमेशा अपने वचन को भेजता है। आज इस प्रातःकाल के समय में आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आज इस प्रातःकाल के समय में आप परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन को आप सुन रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैंने इस बात को मैंने बताया, और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि God always sends His word. परमेश्वर हमेशा अपने वचन को हम तक पहुंचाता है, और जब परमेश्वर अपने वचन को हम तक पहुंचाता है, एक बात निश्चय जाने, परमेश्वर गॉड ऑलवेज वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रत्युत्तर की अपेक्षा करता है। वो
ठहरता है, वचन को भेजने के बाद परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे वचन को सुन रहा है, कौन मेरे वचन पर ध्यान दे रहा है, कौन मेरे वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर रहा है। उसके बाद परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से एक सही उत्तर के लिए परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। तो हमारा जीवन हमेशा परमेश्वर को वचन को सुनने के बाद, जब वचन हमारी जिंदगी में आता है, हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन में हमको ग्रहण करना है, और ग्रहण करने के बाद हमको एक सही प्रत्युत्तर परमेश्वर को देना है। बी रिस्पॉन्सिबल, हम परमेश्वर को जवाब देने वाले बन जाएं। और याद रखिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के प्रति जवाबदेही है। For everything we need to give account to God. हमें परमेश्वर को हर बात के लिए परमेश्वर को अपना लेखा देना है, परमेश्वर को हमको अपना जवाब देना है। तो हम में से प्रत्येक को जवाबदेही बनना है। आमीन। परमेश्वर ने यिर्मयाह से पूछा, और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को और अपने उद्देश्य को यिर्मयाह के जीवन के लिए परमेश्वर ने प्रकट किया। मैंने बताया, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है, और हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। इफ यू वांट टू नो द विल ऑफ गॉड, यदि आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट करिए, मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूं। याद रखिए, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड यू कैन नेवर 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 नो द विल ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। बिना परमेश्वर के वचन के आप कभी भी अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते। जब परमेश्वर ने अपने संदेश को, अपने वचन को जब परमेश्वर ने यिर्मयाह के पास भेजा, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य यिर्मयाह के लिए क्या था। जो वचन परमेश्वर ने यिर्मयाह के पास भेजा, उस वचन में ये दोनों बातें पाई जाती है। परमेश्वर का उद्देश्य ये था, यिर्मयाह जाति जाति के लोगों के बीच में वो भविष्यवक्ता बन जाए। परमेश्वर की इच्छा ये थी, उद्देश्य क्या था कि यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता बने। नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि जहां पर मैं यिर्मयाह को भेजूं, वहां पर यिर्मयाह जाए, और जो मैं यिर्मयाह के मुंह में बात को डालूं, उस वचन को लोगों तक पहुंचाए। तो जो संदेश, जो वचन परमेश्वर भेजता है, उस वचन में याद रखिए, मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा भी है और परमेश्वर का उद्देश्य भी है। एंड वी मस्ट ऑलवेज एज ए बिलीवर मस्ट नो द विल ऑफ गॉड एंड द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें जानना है। और जानने के लिए वी मस्ट सी द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के वचन को आने देना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, और हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जिस प्रकार आपने यिर्मयाह के पास अपने वचन को भेजा, आपने भक्तों के पास अपने वचन को भेजा, लॉर्ड आई नीड योर वर्ड। प्रभु मुझे आपके वचन की जरूरत है, क्योंकि मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूं। हम सिर्फ कई बार प्रार्थना करते रहते, लॉर्ड शो मी योर विल। प्रभु आप मेरे जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट करिए। वर्षों हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम पूरी होते हुए नहीं देखना जान पाते हैं। कारण क्या है? मैंने बताया, विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, बिना परमेश्वर के वचन के हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में हम जान नहीं सकते। जब ये बात को सुन करके आप देखिए यिर्मयाह का उत्तर कैसा था, हाउ इज रिस्पॉन्स्ड, उसने कैसा प्रत्युत्तर परमेश्वर को दिया। वो क्या बोलता है, मैं तो बोलने में क्या, मुझे ठीक से बोलना भी बोलना ही नहीं जानता। अरे वाह 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 वाह, नहीं जानता, मैं बोलना ही नहीं जानता। और आगे क्या बोलता है, क्योंकि मैं लड़का ही, मैं तो अभी केवल लड़का हूं। वचन, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, लेकिन उस जिस प्रकार उसने उत्तर परमेश्वर को दिया, दैट वाज नॉट राइट, वो सही नहीं था।
कितने बार परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में दासों के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा या किसी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपने वचन को भेजता है। लेकिन कितने बार अपने जीवन के अंदर में हम एक सही उत्तर परमेश्वर को देना नहीं पाते। यिर्मयाह के पास परमेश्वर वचन पहुंचा और वचन को सुनने के बाद यिर्मयाह कहता है कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं तो अभी लड़का हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड इज सो ग्रेट एंड सो गुड। परमेश्वर इतना महान और इतना भला और अच्छा है। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह तू ऐसा मत बोल। जब यिर्मयाह ने बोला कि मुझे बोलना नहीं आता, तब परमेश्वर यिर्मयाह से बोलता है ऐसा मत बोल। जब वो बोलते मैं कभी तो लड़का हूं, मैं क्या भविष्यवक्ता बनूंगा, मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा, मैं कैसे लोगों के सामने आपके वचन को बोलूंगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा यिर्मयाह डोंट से दैट, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। जितने लड़के यहां पर हैं सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर, जितने लड़के लड़कियां सब खड़े हो जाए। लड़के लड़कियां मैंने बोला ओके, ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी 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 ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आमीन। फिर बताना चाहता हूं हर एक लड़के और लड़की की परमेश्वर को जरूरत है। कितनी बार परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत किया, कितनी बार परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाने की कोशिश किया, निमंत्रण दे रहा है, आह्वान कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा और विभिन्न तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत कर रहा है। लेकिन कितनी बार हमने यिर्मयाह के समान कहा अभी तो मैं लड़का हूं, तो परमेश्वर आपसे क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ऐसा मत कह, मुझे लड़के की ही जरूरत है, मुझे लड़की की ही जरूरत है। मुझे तभी जरूरत जब तू जवान है या जवानी की देहली पर तू खड़ा हुआ है। मुझे यही समय में, इसी अवस्था में, इसी उम्र में मुझे तेरी जरूरत है। यिर्मयाह के समान आज परमेश्वर इस चर्च के हर एक बच्चों से ही कहता है कभी भी मत सोचना कि मैं लड़का हूं, अरे मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा आप बहुत कुछ कर सकते हो और प्रभु की सामर्थ्य में जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आमेन, आमेन। इट्स आवर प्रिविलेज, ये हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर ने इसके पहले कि मैं और आप माता के गर्भ में पड़े, परमेश्वर ने अपने चित्र को हमारे जीवन में लगाया था। कितना अद्भुत परमेश्वर। नो ट्रेक इन द मदर्स वूम्ब, माता के गर्भ में कोई निशान नहीं, भाई को नहीं मालूम, माता को नहीं मालूम, खैरी ने बेटी मैं मेरे गर्भ में बच्चा पड़ रहा, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन इसके पहले की बच्चा उस गर्भ में पलता, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अपने ध्यान को लगाया, उसने अपने चित्त को हमारे जीवन में लगाया। प्रभु का धन्यवाद करना बैठ जाए, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अपने जीवन के अंदर कभी भी ये मत सोचिए अरे मैं तो लड़का हूं, अरे अभी मैं लड़का हूं, मैं क्यों चर्च जाऊं, अभी तो मैं लड़का हूं, मैं क्यों सेवा करूं, अभी लेट मी एंजॉय द वर्ल्ड, संसार का आनंद मुझे लेने दो, संसार के तरीके से जीने दो, मनमानी जीने दो। नो 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 नो, कभी भी ऐसा मत बोलिए। जब हम नकारात्मक बात बोलते हैं तुरंत परमेश्वर से कहता है ऐसा मत बोल। कितनी बार परमेश्वर के सामने अपने जीवन के अंदर में अपनी अयोग्यता को हम प्रकट करते हैं। मैं योग्य नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्धन हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आई एम अनएजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अशिक्षित हूं, मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं। इस प्रकार कई बातों को हम प्रभु के सामने यिर्मयाह के समान रखते हैं। लेकिन आज उन सारी बातों के विषय में परमेश्वर से एक ही बात कहता है ऐसा मत बोल, डोंट से दैट। कभी भी आप मत बोलिए कि आप कमजोर हैं, कभी भी ऐसा मत बोलिए कि आप अशिक्षित हैं, कभी भी ऐसा मत बोलिए कि आप निर्धन हैं,
कभी भी ऐसा मत बोलिए कि आप दुर्बल और किसी लायक नहीं है, आप में कोई योग्यता नहीं है। नो, परमेश्वर जानता है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर में कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता वो परमेश्वर जानता है। और याद रखिए, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन की सृष्टि किया है, परमेश्वर ने हमारे अंदर पोटेंशियल भी दिया है, क्षमता भी दिया है। हमें से प्रत्येक के जीवन में हमें से के जीवन में परमेश्वर ने क्षमता दिया है। एंड वी मस्ट यूटिलाइज आवर पोटेंशियल। हमारे जीवन में हमें उस क्षमता को पहचानना है। ओ, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, और हमें से के जीवन में परमेश्वर ने एक क्षमता दिया है। वी कैन डू इट। बोले हम कर सकते हैं। जो विश्वास बोले हम कर सकते हैं। शैतान को सुनाते हुए बोले हम कर सकते हैं। शैतान ये चाहता है कि हम अपनी निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में, निर्धनता में और अयोग्यता में पड़े रह करके हम यही गीत गाते रहे, यही बोलते रहे। और कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो बड़ा गरीब कंगाल हूँ, प्रभु मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो ये हूँ, प्रभु मैं फलाना हूँ, और मैं ये हूँ, वह हूँ, वैसा हूँ, ऐसा हूँ। स्टॉप प्रेइंग सच थिंग्स। ऐसी प्रार्थना बंद कर दीजिए। परमेश्वर के साथ ऐसा मत कहे, ऐसा मत कहे। यदि मैंने तुझे चुना है, इसके पहले कि तुम माता के गर्भ में पड़ा, यदि मैंने तुझे चुना है, मैं जो वचन दूंगा उस वचन को तू बोलना, जहां मैं तुझको भेजूंगा वहां पर तू जाना। इसके बाद यिर्मयाह चुप हो गया। लिखा नहीं है, लेकिन मैं दिल की गहराई से ऐसा विश्वास करता हूं। यिर्मयाह कहता है, आई एम सॉरी लॉर्ड, प्रभु मुझे क्षमा करिए। मैंने आपके सामने बहाना बनाया, मैंने आपके सामने ऐसी बातें बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। प्रभु मुझे क्षमा करिए। अब मैं जो कुछ आप बोलेंगे वो मैं बोलूंगा, जहां आप भेजेंगे वहां पर मैं जाऊंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने यिर्मयाह के जीवन को एक भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और बाइबल बताती है कि वह वन ऑफ द मेजर प्रॉफिट है। एक बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता जो हुआ वो है यिर्मयाह। कारण क्या है? उसने अपने जीवन के अंदर में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करके he was open to the word of God. He received the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उसने प्राप्त किया। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब हम सोचते हैं कि मैं अयोग्य हूं, तो याद रखिए परमेश्वर अयोग्यों को ही चुनता है। हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, He chooses unqualified and makes them qualified. अयोग्यों को चुन करके परमेश्वर अपने राज्य में उनको योग्य बनाता है। हमारी अयोग्यता के बावजूद, हमारी नाकामी के बावजूद एक बात निश्चय जाने, परमेश्वर ने पौलुस कहता है पहला अध्याय उसके 27 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। ओ हालेलुया। आप बोलेंगे मैं तो भाई मूर्ख, मैं पढ़ा लिखने में बहुत दिमाग नहीं है, मैं, और कभी कभी माता पिता बच्चों का बोलते हैं अरे तेरे पास दिमाग नहीं है, कोई बात नहीं, बट गॉड हैज चोजन यू। परमेश्वर ने आपको चुना है। और बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को प्रेज़ द लॉर्ड क्या किया, उसने चुन लिया। इस जगत के निर्बलों को उसने चुन लिया। मूर्खों को चुन करके बुद्धिमान बना देता है। और बुद्धिमान कैसे बनते हैं? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। भजन 19 उसके 7 में लिखा हुआ है, भजनकार कहता है परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल कर देती है। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर का नियम साधारण लोगों को, हालेलुया, मूर्खों को चुन करके, साधारण लोगों को चुन करके परमेश्वर बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर में उस ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं,
गिव फर्स्ट प्लेस टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। वो वचन हालेलुया हमारे जीवन को बुद्धिमान बना देगा। मैं चाहता हूं इस चर्च का एक ही दिन बुद्धिमान बन जाए। और जोर से बोले हालेलुया। बोले मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। एक बार फिर से बोले मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर परमेश्वर कहता है कि मैंने पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को, तुच्छों को, नीचों को, और जो जगत में कुछ भी नहीं है, और कितनी गिरी दशा में हम क्यों ना रहे हो, हम कितने भी एक कहना चाहिए निम्न दशा में क्यों ना रहते हो, लेकिन याद रखिए हम आज खुश हो जाएं। उस स्टेज से, उस दशा से परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुन लिया है। ये चौदनस। आप बोले भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कुछ नहीं लोगों को चुन करके सब कुछ बना देता है। आउट ऑफ नथिंग ही मेक्स अस एवरीथिंग। यीशु मसीह के द्वारा कुछ नहीं से परमेश्वर बहुत कुछ और सब कुछ बना देता है। ओ हालेलुया। जोर से शाउट, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कभी भी अपने जीवन को कम मत आंकिए। ये शैतान जो हमारे जीवन के अंदर में ऐसे विचारों को लेकर आता है, अरे मैं कमजोर हूं, मैं तो बहुत दुर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अशिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, और ये सब कई बातें को हम नकारात्मक को जो बोलते ना, ये सब शैतान हमारे जिंदगी में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय में लेकर आता है। लेकिन आज यीशु के नाम में इन सारे नकारात्मक को खंडन करते हुए हम कहें, लॉर्ड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर वर्ड। प्रभु मैं आपके वचन को स्वीकार करने के लिए, आपके वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु मैं तैयार हूं, आप मेरी सहायता करिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमको बुद्धिमान बनाएगा, परमेश्वर का वचन हमें योग्य बनाएगा, परमेश्वर का वचन हमें धनी बनाएगा, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य बनाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमको एक स्तर से लेकर दूसरे स्तर तक लेकर के जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी बार हमारे जीवन के अंदर में वी लिमिट आवरसेल्व्स, कई बार अपने जीवन के अंदर में अपने आप को हम सीमित कर देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा जीवन सीमित रहे, और लेकिन कितनी बार अपने जीवन में हम स्वयं बोल करके विचारों के द्वारा हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। मैंने प्रार्थना किया, या मैं प्रार्थना करूंगा, या मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पता नहीं वो काम होगा कि नहीं। जब ऐसा विचार हमारे मन में आता है, हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। मैं फलाने काम के लिए मैं जा रहा हूं, मैंने प्रार्थना भी कर लिया, लेकिन मैं जा तो रहा हूं, पता नहीं मेरा काम सफल होगा कि नहीं। हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। कितनी बार परिस्थितियां हमारे जीवन को सीमित कर देती है। कितनी बार लोग जो हमारे चारों रहते हैं हमारे जीवन को सीमित कर देते हैं। लाजर मर गया, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के संदेशों को, वचनों को सुनने वाले, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सीमित कर दिया। वहां पर इकट्ठे यहूदी लोग, यीशु मसीह लाजर की कब्र में लाजर को जिंदा करने के लिए गया, लेकिन लोगों ने इस प्रकार कहा, ये जो लाजर से इतना प्रेम करता था, क्या ये इतना नहीं कर सके कि उसको जिंदा कर सके? मार्था मरियम ने अपने बातों के द्वारा यीशु मसीह को सीमित कर दिया। मार्था मरियम बोलते हैं, अरे इसको मरे हुए तो 4 दिन हो गया, उसमें से दुर्गंध आ रही है, नो होप, कोई आशा नहीं। मरियम कहती है, मार्था कहती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। लेकिन मार्था इस बात को भूल गई, यीशु वहां है जहां उसको होना चाहिए। मार्था इस बात को भूल गई, यदि यीशु है, मृत्यु भी जीवन में बदल जाएगा। दिस मॉर्निंग यू आर इन द राइट प्लेस। आज सवेरे आप एक सही स्थान पर हैं। हमारी दशा कैसे भी दयनीय क्यों ना हो, आज मैं प्रभु की सेवा खो करके इस बात को टंकी की चोट पर कहना चाहता हूं,
हमारी दशा कैसी भी कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, लेकिन हमारे बीच में वो है जो हमारे सारे सिचुएशन को, सारी परिस्थिति को, सारी दशा को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जस्ट प्रभु के वचन को अपने जीवन में स्थान दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, जब वचन को अपने जीवन के अंदर में जब स्थान देंगे, याद रखिए जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर के पास व्यर्थ लौट करके नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के साथ, जिस काम के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, परमेश्वर उस उद्देश्य को, उस काम को वो परमेश्वर का वचन पूरा करेगा। और जिस काम के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा है, बाइबल बताती है परमेश्वर का वो वचन उस काम को सफल भी करेगा। आज अपने जीवन को एक काम करना, जब एक बात सीख जाए, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने वाले बन जाएं। Let us bow down to the word of God. परमेश्वर वचन के सामने हमारा जीवन झुक जाए और परमेश्वर को कहें, जिस प्रकार मरियम के पास जब जिब्राइल दूत परमेश्वर के वचन को लेकर के आया, यीशु मसीह के जन्म के पहले परमेश्वर ने मरियम के पास में कोई दूसरा उपहार लेकर नहीं भेज दिया, लेकिन he sent his word. परमेश्वर ने जिब्राइल दूत के द्वारा मरियम के पास अपने वचन को भेजा। और जब वचन मरियम के पास में पहुंचा, पहले तो विचलित हो गई। एक बार वचन तक पहुंचता विचलित हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए जिब्राइल दूत ने मरियम से इस प्रकार कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। She bowed down in the presence of God's word. वचन के सामने वो झुक गई, वो वचन के सामने झुक गई। उसने एक बार दिल के गहराई से इस बात को कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने पाए। आज इस सभा में आप में से कितने लोग इस बात को कहने पाएंगे, मैंने प्रभु के वचन को सुना, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन मेरे जीवन में पहुंच रहा है। और वचन को सुनने के पश्चात आप में से कितने लोग इस बात को दिल की गहराई से कहने पाएंगे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। एक आप चाहते हैं, दाहिना हाथ उठा करके, एक हाथ अपने दिल पर रख करके, एक हाथ स्वर्ग उठा करके, यदि आप चाहते हैं तो मरियम के सामने मिलकर बोले, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एक बार फिर से बोले, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जिस घड़ी मरियम ने इस बात का अंगीकार कर लिया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, she was blessed, और वो एक धन्य माता बन गई जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जन्म दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के वचन में सृजनात्मक शक्ति है, परमेश्वर के वचन में परिवर्तन को लाने की शक्ति है, परमेश्वर के वचन में मरियमों को जीवन प्रदान करने की सामर्थ पाई जाती है। और परमेश्वर वचन वो सब कर सकता है जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारे लिए करना चाहता है। इसलिए आज अपने जीवन के अंदर में हम परमेश्वर के वचन को उचित ढंग का पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 19 पद, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 एंड वर्स 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हो ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वह आदमी है, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, कि अपनी इच्छा को बदल डाले। क्या जो कुछ उसने कहा, क्या जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे ना करे, उसे ना करे। क्या वह वचन देकर, क्या परमेश्वर अपने वचन को देकर उसे पूरा ना करे। एक बात आज इस बात को अपने आत्मा में बढ़ा करके जाएं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो आदमी नहीं है कि वो एक बार बोल करके उसको पूरा ना करे। और वो परमेश्वर ऐसा नहीं है जो बोलने के बाद अपनी इच्छा को बदल डाले और अरे मैं तो ऐसे बोल दिया था, या मजाक में बोल दिया था, या धोखे से मैंने बोल दिया था। ऐसा नहीं, नो 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 नो, 100 टाइम्स नो।
यदि एक बार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए अपने वचन को भेजकर कुछ कहा है, आसमान जमीन टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में काम करके रहेगा। हालेलुया, क्योंकि गॉड ऑलवेज सेंड्स हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन के लिए भेजता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन और पढ़े मेहरबानी से, पहला बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 45 पद। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 21 एंड वर्स 45। जितनी भलाई की बातें, इसको हम बाइबल में अंडरलाइन कर लें, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से करी, उनमें से कोई भी बात नहीं छूटी, सब की सब पूरी हुई। इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑल इट केम टू पास। एक एक बात जो परमेश्वर ने इस्राएल के घराने के साथ में किया, एक एक वाचा, एक एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इस्राएल के घराने के साथ में किया, मेरी बात में बताती है उसमें से एक बात भी बिना पूरा हुआ नहीं रहा। इसका मतलब 100% जो कुछ परमेश्वर ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पूरा हुआ। इस्राएली अब्राहम के शारीरिक वंश, शारीरिक संतान, पर प्रेज़ गॉड हम अब्राहम की आत्मिक संतान है। शारीरिक संतान पुरानी वाचा के भागीदार, आत्मिक संतान नई वाचा के भागीदार। ओह हालेलुया, वी हैव बेटर कॉवेनेंट, we have better blessings, we have better covenant। हमारे पास उत्तम वाचा है, हमारे पास उत्तम आशीषें हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। उत्तम वाचा, उत्तम आशीषें, उत्तम प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए नए नए अंदर में। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए अपने जीवन के अंदर में यदि परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को जो शारीरिक संतान थे, जो पुराने वाचा के भागीदार थे, उनको परमेश्वर ने जो कुछ का सब जो पूरा किया, हाउ मच मोर ही विल डू फॉर यू। वो मेरा अपने जीवन क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और भजन कर आप कहने पाए, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोले सब लोग, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। शायद आपकी प्रार्थनाएं, आप कई समय से कई बातों की प्रार्थना कर रहे हैं, आपको अभी तक लंबे समय होने के बावजूद भी आपको प्रार्थना उत्तर नहीं मिला। आप चिंता मत करिए, वचन को अपने जीवन में स्थान दीजिए, वचन पर खड़े हो जाइए, वचन को जीवन में क्लेम करिए, वचन पर विश्वास करिए कि यदि एक बार परमेश्वर ने कहा है तो मतलब वो निश्चित रूप से मेरे जीवन में पूरी करेगा। मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझको मिलेगा। बोलिए, मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। यदि आपको विश्वास है, आप मेरे साथ मेरे पीछे पीछे इन बातों को उठाना विश्वास के साथ, तर्क के साथ, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान देते हुए एक बार फिर से बोले, मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे जीवन में आ रहा है। मेरी आशीषें मेरे जीवन में आ रही है। मेरा चमत्कार मेरे जीवन में आ रही है। मेरा छुटकारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, कलीसिया में आ रहा है। मेरी भौतिक आशीषें, मेरी आर्थिक आशीषें मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आ रही है। जो बेरोजगार, आप ध्यान से सुनिएगा, बोलिए, मेरी नौकरी मेरे पास आ रही है। परमेश्वर कभी भी कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकता है। आप विश्वास करते हैं? पोतीफर के घर में यूसुफ के लिए कोई पोस्ट नहीं था, लेकिन जब यूसुफ पोतीफर के घर में पहुंचा, पोतीफर क्रिएटेड ए पोस्ट फॉर जोसेफ। यूसुफ के लिए पोतीफर ने एक पद को
नियुक्त कर दिया, आज से तू मेरे घर का अधिकारी होगा। बंदी गृह के भीतर कैदियों के मुखिया होने का कोई पद खाली नहीं था, ना कोई पोस्ट वहां पर था। लेकिन जब यूसुफ उस बंदी गृह के भीतर में गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस बंदी गृह के भीतर जेल के दरोगे ने यूसुफ के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर दिया। हालेलुया। यदि परमेश्वर पोतीफर के घर में यूसुफ के लिए एक पोस्ट को तैयार कर सकता है, यदि परमेश्वर यूसुफ के लिए बंदी गृह के भीतर एक पोस्ट को तैयार कर सकता है, इस चर्च के एक एक बेरोजगार बच्चों मैं आपको आश्वासन देता हूं, परमेश्वर आपके लिए किसी किसी विभाग में, किसी किसी क्षेत्र में ही विल क्रिएट, वो आपके लिए एक पोस्ट को तैयार करेगा। अननोइंगली, अनएक्सपेक्टेडली, आपने कभी कल्पना नहीं किया, आपने कभी सोचा नहीं है, अचानक। ओह हालेलुया, गॉड कैन डू दैट। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आप खुश हो जाइए, सिर्फ वचन को थामे रहिए, सिर्फ वचन पर खड़े हो जाइए, सिर्फ वचन पर विश्वास करिए, वचन को अपने मुंह से बोलते जाइए। ओह हालेलुया। अब हमारे उत्तर को प्राप्त करने का समय आ चुका है। दीवारें गिर रही हैं, हमको केवल स्तुति करना है। यरीहो की दीवारें गिर रही हैं, डिप्रेशन रूपी दीवारें गिर रही हैं, निधनता रूपी दीवारें गिर रही हैं, कमजोरी रूपी दीवारें गिर रही हैं, हर प्रकार की नशीली चीजों का सेवन की दीवारें गिर रही हैं। वॉल्स आर फॉलिंग डाउन। प्रभु के लोगों, अब यह समय आ गया है, मैं और आप मिलकर के केवल परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज हिम, शाउट विद जॉय, आनंद के साथ, आनंद के ललकार का आवाज आप निकालिए, क्योंकि अब हमारे जीवन के लिए विजय का समय आ चुका है। उन सारी चीजों को जो शैतान ने छीन लिया, उसको प्राप्त करने का समय आ चुका है। चर्च खड़े हो जाइए और प्रभु से कहिए, लॉर्ड मैं सब कुछ वो चाहता जो आप मुझे देना चाहते हैं, और उसके लिए प्रभु मैं आपके वचन को अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रभु का धन्यवाद हो और उसके नाम की महिमा हो। याद रखिए, परमेश्वर इन ड्यू टाइम, अंतिम बता कन्फर्म करना चाहता हूं, इन ड्यू टाइम परमेश्वर कई बार क्या कहते हैं, ओवरनाइट हम सब कुछ करना चाहते, हम प्राप्त करना चाहते हैं। आज पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई समाप्त किया और हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छी कुर्सी की नौकरी मिल जाए। नो, कभी नहीं मिलेगा। आप पर जगह विशेष अनुग्रह हुआ वो भी मिल सकता है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में रुक करके काम करता है। जब यूसुफ 17 वर्ष का था, उसने दर्शन देखा, स्वप्न देखा कि वो प्रधान बन गया है, बना नहीं है, लेकिन उसके जीवन में he had to go through rejection, तिरस्कार से उसको गुजरना पड़ा, गढ़े में से गुजरना पड़ा, आजमाइशों में से गुजरना पड़ा, बंदीगृह में से गुजरना पड़ा। और तब एक समय ऐसा आया, यूसुफ, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को, उस दर्शन की बात को उसने अपने जीवन में थाम करके रखा। फिर बताना चाहता हूं, वो भाइयों द्वारा तिरस्कृत किया गया, तिरस्कार में से होकर गुजरा, गढ़े में से होकर गुजरा, बंदीगृह के अनुभव में से गुजरा, क्योंकि उसने वचन को थामे रहा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने यूसुफ को उस बंदीगृह से महल में लेकर के आ गया, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजिप्ट। उस मिस्र का वो प्रधानमंत्री बन गया। शायद आज हम पैलेस में ना होंगे, अब मैं जो बोलूं ध्यान सुनिएगा, आज हम शायद राजमहल में नहीं होंगे, आज शायद हम गढ़े का अनुभव कर रहे होंगे, रिजेक्शन का अनुभव कर रहे होंगे, बंदीगृह का अनुभव जीवन में हम कर रहे होंगे, लेकिन वचन को थामे रहिए, वचन को मत छोड़िए। अब बंदीगृह से हमारे महल जाने का समय आ चुका है। एक समय आएगा, इन गॉड्स अपॉइंटेड टाइम,
जिस समय को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, याद रखिए उसी समय पर परमेश्वर अपनी आशीर्वाद को छप्पर फाड़ करके हमारे जीवन में, परिवार में और कलीसिया में देगा। जब परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम, नियुक्त किया हुआ समय होगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में एक के बाद एक आश्चर्य कामों को करेगा। यूसुफ कई वर्षों हो गए उसको, लेकिन अब बंदीगृह के भीतर में है। लेकिन यूसुफ, अब तेरा समय आ चुका है कि तू बंदीगृह से राजमहल में जाए। और फिर बताना चाहता हूं, मैं दृढ़ता के साथ इस बात को बताना चाहता हूं, कलीसिया के लिए अब बंदीगृह से, गढ़े से और प्लेस ऑफ रिजेक्शन से हट करके अब महल में जाने का समय आ चुका है। जब हम महल में जाएंगे, जब आप महल में आएंगे, तब आप जीवन के अंदर अनुभव के साथ इस बात को कह सकेंगे, शैतान ने बहुत चाहा कि मैं नाश हो जाऊं, शैतान ने बहुत चाहा कि मेरा जीवन नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए और मैं परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाऊं। हम ये परमेश्वर भवन में आकर के इस बात को कहने पाएंगे ये भी कि लोगों ने चाहा मेरे जीवन में हानि करने की, लेकिन शैतान की युक्तियों को, भाइयों ने जो मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र रचा था कि मेरी हानि हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उस हानि को मेरे लिए भलाई में बदल दिया। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारी बुराइयों को, हमारे हानि को, हमारे शत्रु द्वारा लाए गए षड्यंत्रों को बदल करके हमारे जीवन में लाभ लाने वाला, आशीष को देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। सिर्फ हमको वचन पर ध्यान देना है और परमेश्वर को, वचन को थाम ले और वचन को सब चैनल बन जाए, वचन को अपने जीवन में स्थान दे और कहें, लॉर्ड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर वर्ड। मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार होने पाए, तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में उमड़ती रहे, तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। आइए प्रथम खड़े हो जाए। प्रेज गॉड। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद आपके वचन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आप अपने वचन को भेजकर हमारे जीवन से बातचीत करते, आप हमें आशीषित करते और प्रभु हमारे जीवन को आप जोड़ते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद। इस पढ़े हुए अपने वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्राप्त करते प्रभु, आपका भोग लगातार इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और कलीसिया में प्रभु की बातचीत करता रहे। आपके अनुसार उन सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु आज हम विभिन्न समस्याओं में से गुजर रहे हैं, आज हम तकलीफों में से गुजर रहे हैं, क्लेश में से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे जीवन में अपने वचन को भेजकर एक उत्तम भविष्य को देना चाहते हैं। क्योंकि जो कल्पनाएं आपने हमारे जीवन के लिए किया है वो हमारी हानि के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे लाभ के लिए है। ओ प्रभु आपको धन्यवाद। मैं प्रभु से धन्यवाद करता हूँ। बेशक मैं बीमारी के दौर में से गुजरा, वो समय मेरे लिए कठिन का दौर था, कोई आशा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे उस बीमारी की बिस्तर से खा दिया। एक जीवन दे करके आज आपके सामने सेवा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं दिल की गहराई से प्रभु धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आज दाऊद का मिलकर इस बात को कह सकता हूँ, जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। प्रभु की विद्या सीखने के लिए, प्रभु वचन को सीखने के लिए, प्रभु की संगति में और गहराई में जाने के लिए, प्रभु की आत्मा को और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए प्रभु ने मुझे ये बीमारी के द्वारा बातचीत किया। इसके लिए मैं प्रभु से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐसे अनुभव में परमेश्वर धैर्य को लेकर के आना चाहता है। थैंक यू प्रभु, आपको धन्यवाद। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद। यहाँ तक आपको संभाला प्रभु जी, आगे भी आप संभालिए। हर एक भाई बहनों ने जिन्होंने वचन को सुना प्रभु, एक एक जीवन को मैं आपके हाथ में देता हूँ। वो प्रार्थना आप हमारे से बातचीत करिए और अनुग्रह महिमा में आगे बढ़ाइए। महिमा आप मिलने पाए, मानते यीशु के नाम से आमीन। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती